चौपट हो गया, चौपट हो गया। हम लोग ये 23 लाख वोटर पूर्णिया के डिसाइड कर दिए कि हम लोग कुछ भी नहीं है, उसको तो कुछ आइए नहीं है। तो ना तो वो विधायक थे, न ही वो सांसद थे, न ही कहीं के लीडर थे। कितना वोट मांग रहा है मोदी मोदी, पूरा प्रचार में जहाँ जा रहा है मोदी ये कर रहा है। अपना कुछ बोलो नहीं यार, अपना है कुछ तो वो बोलो। आने वाले जुगों जुगों तक कभी भी लालटेन अपना सिंबल देने के लिए पूर्णिया में 10 बार सोचेगी। आप गिनती कर लेंगे, गिन नहीं पाएंगे। यही तो राजकुमार को समझना होगा ना। आज 24 अप्रैल को 5 बजते ही दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया और देखिए अभी पूर्णिया में है और लगातार आपको पूर्णिया का कवरेज दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूर्णिया के कुछ लोग हैं, चलिए बात करते हैं और इससे जानते हैं कि जो चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है, अब कहीं ना कहीं भाग्य का डिसाइड होगा, लेकिन किसके तरफ जा रही है पूर्णिया की जनता फाइनली। बात करेंगे कुछ लोगों से और जानने का कोशिश करेंगे। इतना चुनाव प्रचार प्रसार हो गया, क्या लग रहा है किसने सबसे ज्यादा मेहनत किया है पूर्णिया? देखिए, मेहनत में अगर आइएगा तो सबसे ज्यादा कोई मेहनत किया है तो हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव। पप्पू यादव जी। किसने सबसे ज्यादा मेहनत किया है चुनाव? पप्पू यादव। पप्पू यादव। पप्पू यादव। अच्छा, क्या इस चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे नेता नहीं दिखे क्या? कोई नहीं। देखिए, दूसरे नेता को कोई देखिए यहाँ का जनता जो है, देखिए यहाँ का जो जनता 23 लाख वोटर है वो खुद चुनाव लड़ रही है। पप्पू यादव तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। जब आप ही इलेक्शन में उठ जाएंगे तो आपको प्रतिनिधि कहाँ से दिखाई पड़ेगा। हम लोग ये 23 लाख वोटर पूर्णिया के डिसाइड कर दिए कि हम लोग स्वयं मैदान में है पप्पू यादव के लिए। इसलिए हमारे सामने कोई भी बड़ा से बड़ा नेता आया तो आपने भी देखा होगा कि लाले पड़ गए आदमी जुटाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए लाले पड़ गए। सारे सुविधा देने के बावजूद भी ग्राउंड तक पब्लिक को नहीं पहुंचा पाए। बड़े बड़े नेता का अपमान पूर्णिया की धरती ने कर दिया, क्योंकि यहाँ के 23 लाख वोटर पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, रोड शो किए, उसके आगे पप्पू यादव का मेहनत कितना रंग लाए? पप्पू यादव जितना ही है। पप्पू यादव का सबसे ज्यादा मेहनत कामयाब बन के रहेगा और संसद बन करके क्या बोले आप? इतने प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ गए, मुख्यमंत्री जी आ गए, विपक्ष के मुख्य चेहरा तेजस्वी जी आ गए यहाँ पर और लगातार कैंपेन किए। उसके आगे पप्पू यादव की जो ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा मेहनत है, क्या वो फल देगा? संदेश हम इंडिया के लोगों को देना चाहते हैं। अगर आप सही नेतृत्व को चुनेंगे तो आपको पार्टी को इग्नोर करना होगा। अगर आप सेवक को चुनेंगे तो पार्टी सिंबल को नहीं चुनना होगा। अगर सिंबल को चुनेंगे तो सही सेवक को नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि सही सेवक तभी मिलेगा जब उसको आप मौका देंगे। सही सेवक के पास फाइनेंशियल दिक्कत होती है, उसके पास चुनाव लड़ाने के लिए रुपया नहीं हो पाता है। क्या लग रहा है पूर्णिया में पप्पू यादव का ये मेहनत रंग लाने वाला है? एकदम बिल्कुल कैची साहब जो पप्पू यादव जो है ना, वो गरीब का जो है ना बहुत मसीहा है। उसका जैसा कोई नेता नहीं है। आज वो नहीं भी जीता था तभी भी हर मोड़ पर हर जगह पर घर में आग लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी दिल्ली में कुछ हो गया तो तुरंत वहां जा करके अपना से सेवा करता है। तो क्या पप्पू यादव जो कल थे वो आज भी या कल भी रहेंगे? जब तक उनके जीवन में सांस है, जब तक उसके जीवन में सांस है, वो जब तक जीवित रहेंगे इस पूर्णिया क्या इस इंडिया में जहां उसकी आवश्यकता होगी वहां वो आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ी त्रासदी आपके समय में मेरे समय में आएगा तो वो कोविड है। बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री बोले थाली पीट लीजिए, ताली पीट लीजिए, कोई टेलीविजन स्क्रीन पे आने से डर रहे थे। उस समय पप्पू यादव जी शमशान में जाकर जब बाप बेटा को, वाइफ हस्बैंड को नहीं पहचान रहा था, उस अवस्था में एक एक लाश को उठाकर खुद से लकड़ी जला रहे थे। ये बकवास नहीं है, ये ऑल इंडिया ने, ऑल वर्ल्ड ने देखा है। जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बाहर आदमी दम तोड़ रहा था तो सिलेंडर कांधे में लेकर पहुंचने वाला कोई नेता था तो वो पप्पू यादव थे। वो उस समय जब तो ना तो वो विधायक थे, न ही वो सांसद थे, न ही कहीं के लीडर थे, केवल एक आपके और मेरे तरह सिविलियन थे। अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर पूरे इंडिया में उनको चुनाव पूर्णिया से लड़ना है, पर कभी ये नहीं सोचे कि मैं पटना के बाहर में मदद क्यों करूं। सुशील मोदी जब फंसे हुए थे उसको भी गंदा पानी में जाकर बिस्किट और ब्रेड देकर बाहर निकालकर खड़ा किए उल्ट चिड़ैया टार पुल पर। आपने देखा होगा, इस चीज को पूरा दुनिया ने देखा। उस समय पप्पू यादव कोई सांसद नहीं थे,
ना कि उनको दिल्ली से चुनाव लड़ना था या प्रधानमंत्री बनना था। आपके नेता कहते हैं, आपके पप्पू यादव जी कहते हैं कि महागठबंधन की तरफ से अगर हमें कहा जाएगा तो हम दूसरे सीट पर जाकर प्रचार करेंगे इंडिया गठबंधन का। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं यहाँ पर आकर पूर्णिया में किया तो हमको वोट दे दीजिए, नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। देखिए, हमारे आदरणीय नेता सुनिए, आदरणीय नेता वो क्या डिसीजन लेंगे वो उन पे छोड़ दीजिए। अब रहा कि तेजस्वी यादव बोले अगर आप हमें वोट नहीं कर रहे हैं, हमारा कैंडिडेट आपको अच्छा नहीं लगा तो आप एनडीए को दे दीजिए। तो यही तो राजकुमार को समझना होगा ना कि भैया। तो क्या इस ये कहकर, ये बयान देकर क्या उन्होंने बीमा भारती के करियर को भी चौपट कर दिया? उनका तो 25 साल का जो कैरियर बना था ना, एक एक सीख करके जो वो घर बनाई थी, वो सारा घर को तेजस्वी यादव जो है उसका पॉलिटिकल हत्या खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया बीमा भारती का। विधायक भी नहीं बन विधायक को नहीं बन पाया। हाँ चौपट हो गया, चौपट हो गया। और बता दे रहे हैं आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे आने वाले जुगों जुगों तक। कभी भी लालटेन अपना सिंबल देने के लिए पूर्णिया में 10 बार सोचेगी। इतना बड़ा अपमान राजकुमार का इस धरती पे हुआ है, पूर्णिया की धरती पर, वो ये अपमान कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। अपने आप को कभी जनता से ऊपर मत मानिए। हर नेता को ये संदेश पूर्णिया वासी दे रहे हैं, अपने आप को जनता से ऊपर मत मानिए। जो व्यक्ति हर दुख सुख में गरीबों के साथ, लाचारों के साथ, किसी का शादी में अगर रुक गया है, कोई हॉस्पिटल में परेशान है, किसी के घर में राशन नहीं है, किसी को दवा लेने के लिए मेडिसिन नहीं है, जो व्यक्ति हर आदमी का मदद किया, आप उसका टिकट काटने का अगर साहस जुटा रहे हैं, तब तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये लोकतंत्र नहीं है, ये पार्टी तंत्र है। अच्छा, क्या कहिएगा कि जिस प्रकार से बीमा भारती की तरफ जो झुकाव होना था वो एकदम से कट ही गया, तो क्या बीमा भारती सभी कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर रहेंगे या दूसरे नंबर? कोई नंबर ही नहीं है उसको, तो उसका नंबर नहीं है, तो उसका कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे 7 कैंडिडेट है, 8वां नोटा, कोई नंबर नहीं, उसको कोई नंबर ही नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं कि मुसलमान और यादव का कुछ तो वोट जाए। कुछ भी नहीं है, उसको तो कुछ आइए नहीं है, तो वोट ले लेना। अरे अब किसी उसको जैसे वो स्टेटमेंट आ गया कि आप बीमा भारती को नहीं तो एनडीए को दे दीजिए, तो जो उसका प्रॉपर वोट था, कास्ट वोट, वो भी आरजेडी ने देने से मना कर दिया। अब अगर आप देना है तो पप्पू को दे दीजिए, नहीं तो एनडीए को दे दीजिए। कहने का तो मतलब यही हुआ। तो क्या प्रचार कर गए तेजस्वी यादव पप्पू को? बहुत सारा हमारा जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत था वो राजकुमार के आने से ऑटोमेटिक सही हो गया। जनता अगर कुछ बात को मिस कर रही थी तो उसको 5 दिन कैंपेनिंग करके पूरा एकदम कवर करते रहा कि भैया हम जो इसके साथ गलत किए हैं वो टाल ठोक के कह रहे हैं पूर्णिया की धरती पर 5 दिन रह के कि हमने पप्पू यादव के साथ गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। कुशवाहा जी कहते हैं हमारे वोटर साइलेंट है, अपना वो रंग रूप दिखाएंगे मतदान के साथ। अरे आप तो जीरो आदमी तो कुछ भी बोल सकता है। साइलेंट ही रह जाए, साइलेंट ही रह जाएगा वो। 10 साल से जैसे कुशवाहा साइलेंट था ना, उससे उसका वोटर भी साइलेंट ही रह जाएगा। क्या लग रहा है कितने मतों से जीतने जा रहे पप्पू यादव पूर्णिया? 4.5 रिकॉर्ड बनने जा रहा है ये। उसका खुद इससे का पहले नहीं है, भी कितना वोट मांग रहा है मोदी मोदी, पूरा प्रचार में जहाँ जा रहा है मोदी ये कर रहा है। अपना कुछ बोलो नहीं यार, अपना है कुछ तो वो बोलो। कितना मोदी मोदी पूर्णिया करेगा? पूर्णिया वासियों का सौभाग्य है और हमारे नेता पप्पू जी का सौभाग्य है, यहाँ पूर्णिया में बार बार निर्दलीय ही रिकॉर्ड बनाए हैं। इस बार भी निर्दलीय ही। बिल्कुल रिकॉर्ड बनेगा। इससे पहले भी यहाँ के जो जिलाधिकारी होते थे, जब नारियल गाछ का उस समय बैलेट चलता था तो गिनती रोकनी पड़ी। बाद में आरओ को आके कहना पड़ा कि ये तमाम वोट आपका ही, आप रोक दीजिए गिनती। उसी तरह से चापाकल में पूरी गिनती नहीं कर पाए। उसी तरह साइकिल, चापाकल, नारियल, इस बार चौथी बार कैंची लेकर आए। इस बार कैंची की गिनती आप गिनती कर लेंगे, गिन नहीं पाएंगे। एक तरफा पूरी जनता। वोटर जो होता है, आप साइलेंट। आज आपने पप्पू यादव की सभा को देख लिया, मेगा शो। आप अगर बाइक से निकलते तो 1 घंटा में छोर पता नहीं कर पाते इसका छोर कहाँ पे है। और आपके सांसद जी भी रोड शो किए, पता चल रहा है पूर्णिया में कहीं कुछ हो रहा है। 3 से 5 उनका भी टाइम था, कहीं कुछ पता चल रहा है। जब पप्पू यादव निकले तो सारा पूर्णिया के रोड उसके लिए सड़क पे आ गए थे। जो जान रहा है यही एक आवाज है जो हम लोगों की आवाज को सांसद में रखकर हर मांग को पूरा करेंगे। बाकी लड़ाई जो लड़ाएंगे दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ाएंगे भैया, वो तो सीरियल है साथ। जब आप ही और हम हैं, या तो हम ही, अगर हम जीत गए तो सेकेंड तो ऑटोमेटिक हो गए। आपको अलग से थोड़ी कोई एग्जाम देना है।
जब 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, हाँ, तब तो उसमें थोड़ी कि 1 लाख कैंडिडेट लड़ रहा है कि सेकेंड के लिए भी टॉप करना है। यहाँ तो ऑटोमेटिक टॉप पे आप आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पूर्णिया के लोग थे और क्या कुछ कह रहे थे, कितने मतों से जिताने जा रहे हो और क्या बहुमत प्राप्त हो रहा है। पप्पू यादव के लिए गरज रहे हैं पूर्णिया के युवा, पूर्णिया के लोग, पूर्णिया के बुजुर्ग, सभी जात धर्म के लोग। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, पूर्णिया से कौन है आपके पहले पसंद के उम्मीदवार, कमेंट करके लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत ज्यादा ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।